हेलो एवरीवन। सो आज मैं कैजुअली ये नोट्स गिन रहा था। उसमें से मुझे एक बात पता चली कि यहाँ पे लेफ्ट में तो गांधी जी की फोटो है, लेकिन राइट में जो हम लोग ये थ्री लाइंस देखते हैं, इसका ये क्या मतलब है, ये क्या है? तो ये है अशोका के धम्म पॉलिसी जो थी, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है, अशोका पिलर्स पे जो इंक्रिप्टेड है, ठीक है। सो आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। इससे मुझे ये मिला जानने को कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, और ये किसने लॉन्च किए थे। ये अशोका ने लॉन्च किए थे और ये मौर्यन एम्पायर से रिलेट करते हैं। तो आइए जानते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर द मौर्यन एम्पायर। क्लास 6 हिस्ट्री। Have you ever known that the first empire in India was built by Mauryans only, and in the world the first empire was built by the Akkadians of Mesopotamia? Okay, and in India the first empire was built by the Mauryans only. Okay, so the first ruler of the Mauryan empire was Chandragupta Maurya, and then Bindusara, and then Ashoka, and then there were others also, but these were the three most prominent rulers that ruled over a time in the मॉडर्न एम्पायर, ठीक है। तो एक और बात स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये व्हाट डू यू मीन बाय एम्पायर। हम लोगों ने जब पढ़ा था लास्ट में, जन पढ़ा था जो ऋग्वेदा में जन से जनपद बने थे, यानी महाजनपद बन गए थे। तो एक डायनेस्टी बन गई थी कि एक के बाद एक, मतलब जो है सक्सेसिव रूलर जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये एम्पायर बनता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायनेस्टी एंड एन एम्पायर? तो पहले ये जान लेते हैं कि डायनेस्टी किसको कहते हैं। When the state is ruled by a successive rulers which belong to the same family, then that kingdom is known as the dynasty. Okay, and state is ruled by successive members which belong to same family या सेम हेरिडिटरी भी कह सकते हैं, which belong to same hereditary। एक के बाद एक हेरिडिटरी जो है वंशवाद जो होता है उसको, ठीक है। तो ये इसी को डायनेस्टी कहते हैं। महाजनपद में हम लोगों ने देखा था जैसे कि जो नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है, या मगध के बहुत सारी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो ये सारी क्या थी? डायनेस्टीज थी, ठीक है। लेकिन मौर्य भी डायनेस्टी है, मौर्य भी डायनेस्टी, क्योंकि चंद्रगुप्त पहले रूल करते हैं, चंद्रगुप्त बाद उनके बेटे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के उनके बेटे अशोका। तो मौर्यन भी एक डायनेस्टी भी कहलाती है, ठीक है। और डायनेस्टी के साथ साथ एम्पायर भी है मौर्यन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एम्पायर में और किंगडम में क्या फर्क है, कि हम लोग किंगडम भी कहते हैं। ये मगध किंगडम था जो हम लोगों ने बात करी थी जनपद और महाजनपद में, तो मगध किंगडम भी था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ किंगडम एंड एन एम्पायर? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन एम्पायर, सो इट इज यूजुअली बिगर देन अ किंगडम, ठीक है। Bigger than a kingdom and spread over large area। ठीक है, ये वो किंगडम से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और एम्पायर कैसे स्टेब्लिश होते हैं? जब एक राज्य दूसरे राज्य पे हमला करता है, ठीक है, और उसको कॉन्कर करता है, इधर बाय अलायंस यानी डिप्लोमेसी के जरिए, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं थ्रू वॉर्स ओनली, ठीक है। व्हेन
when one ruler conquers another ruler territory, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पायर। एम्पायर मतलब ऐसे ही स्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। सो ये बिगर देन किंगडम भी और स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया भी, ठीक है। जब ज्यादा से ज्यादा लार्ज एरिया में स्टेब्लिश होगा तो ज्यादा आर्मी ऑफिशियल्स भी लगेंगे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो रिक्वायर्ड large armies to protect them. ओके, तो लार्ज आर्मी की चाहिए जरूरत, उसके साथ साथ लार्ज ऑफिशियल्स की भी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा एरिया में फैलेगा एक राज तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन, क्योंकि ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना, तो जब ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना है तो ज्यादा एम्पायर भी उतना ही चलना चाहिए स्मूथली, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मेन फाइनेंस यानी कलेक्शन, और उस टाइम पे कलेक्शन क्या था, टैक्सेस। तो टैक्स कलेक्शन बहुत जरूरी है। तो रिक्वायर्ड मोर ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल भी चाहिए टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आर्मीज भी चाहिए, ज्यादा आर्मीज भी चाहिए इनको, और ये लार्ज एरिया में क्योंकि स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही सेंटर हो, मतलब बहुत ज्यादा प्रोविंसेस में भी फैला होगा, कि मतलब जैसे कि अगर करंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख ले, तो लेकर द करंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट लाइक देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, like there is a central government, okay, but not the central government means not the state, the Indian state is ruled from Delhi only, means the successive states have their successive powers also, means autonomous powers also to take some decisions, okay, and later there is a decentralization of power up to the local levels also. So same there is in the Mauryan Empire also, or we can say in the empires which are larger and which have control over a vast area. तो अब मेन सिटी तो पाटलिपुत्र से कंट्रोल हो रही थी, मतलब कैपिटल पाटलिपुत्र था मौर्यन एम्पायर का, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से तो कंट्रोल कर रहे थे जो राजा थे, लेकिन जो बहुत दूर तक राज्य फैले थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा दूर तक फैले थे, वहां पे क्या थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो वहां पे राजा जो है अपने गवर्नर भेज देते थे कि वहां पे रूल करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदमी कहाँ होता है, स्टेट में, उसको क्या कहते हैं, गवर्नर, कि वो देखे कि स्टेट सही से फंक्शनिंग कर रहा है, यानी अपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो सही से फंक्शनिंग कर रही है स्टेट की कि नहीं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी यह हाल था कि जो रूलर्स होते थे, किंग्स, वो अपने ऑफिशियल्स भेज देते थे और गवर्नर्स भेज देते थे प्रोविंसेस को रूल करने के लिए और टैक्स कलेक्शन देखने की और देखने के लिए कि वहां पे सही से रूल करा जा रहा है, वहां पे पॉपुलेशन सहमत है कि नहीं हम लोगों के रूल से। So, Mauryan Empire was established by Chandragupta Maurya. चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, या हम लोग चाणक्य जिसको कहते हैं, इन्होंने बहुत मदद की थी, या इन्होंने के लिए एक तरह से यही किंग मेकर थे, किंग मेकर का रोल प्ले किया था मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश करने में। हम लोग पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट जो रूलर थे महापद्मानंद जो थे, तो महापद्मानंद को क्या कहते हैं, कौटिल्य ने, मतलब महापद्मानंद ने कौटिल्य की बहुत ज्यादा इंसल्ट करी थी, ठीक है। तो कौटिल्य ने भी ये एक रिवेंज लेने की सोच ली थी कि वो रिवेंज लेके रहेंगे, शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में जब हम लोग महाजनसत्व पर पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जब डिफीट, तो उन्होंने किसको ट्रेन किया, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, 14-15 साल के थे शायद, तो वहां पे इनको ट्रेन किया और चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प से फिर
नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा और फिर एम्पायर ये मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। आई थिंक अराउंड 322 बीसी, अराउंड 322 बीसी, ठीक है, 322 बीसी में मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हो चुका था। ओके, अच्छा सबसे चीज, मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? तो व्हाट आर द सोर्सेस, ठीक है, कि हम लोग इसके स्टडी के सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, या तो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं या तो एविडेंस से सोर्स होते हैं, जैसे कि जो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और इन सबसे मिलते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज जो थे, लिटरेरी सोर्सेज जो थे मौर्यन एम्पायर के, वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका जो उन्होंने ये लिखी थी इंडिया पे, ठीक है, मतलब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरी इस पे बात थी। और साथ साथ में मेन जो फोकस था, इट्स मेन फोकस वाज ऑन द सिटी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पर ज्यादा फोकस करके इन्होंने ये लिखा था। एनसीईआरटी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है कि मेगास्थनीज ने क्या क्या इंडिकेट किया था अपनी इंडिका में। और अर्थशास्त्र से जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स थी कि कैसे कैसे गवर्नर्स वहां के या ऑफिशियल्स कैसे रूल कर रहे थे, और साथ साथ अर्थशास्त्र में एक नीति भी लिखी थी, ठीक है, गवर्नेंस जिसको कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स ये बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है, आज भी ये स्टडी करी जाती हैं, ठीक है। तो सोर्सेस थे, ये लिटरेरी सोर्सेस थे। उसके बाद और इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं हम लोगों को, अशोका पिलर जैसे कि बहुत फेमस है, ये इंस्क्रिप्शन सोर्सेस हैं, अशोका पिलर है, और कॉइन्स भी मिलते हैं। और जो सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, धम्म जो थे 3 लॉयंस, ये आपको कॉइन्स में भी मिलेंगे अगर, और ये नोट्स में भी मिलेंगे, ठीक है। ये यही पॉलिसी है मौर्यन एम्पायर की। ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर जो था बहुत ही वास्ट एम्पायर था, पूरे इंडिया से बाहर तक फैला हुआ था। He was called the first unifier. Okay, he was called first unifier of India. Why? Because he had unified the whole of India. पूरे इंडिया को उन्होंने एक साथ कर दिया था, और इनका एम्पायर जो था कंधार तक था एस्टेब्लिश था, ठीक है, स्प्रेड एम्पायर टिल कंधार या अप टू कंधार, इट इज इन अफगानिस्तान। Only the Kalinga is left. Okay, means South India. Okay, South India is only left, and up to the north he has spreaded whole of his Mauryan empire. Okay, and also he had established foreign relations with Greek Empire also. He had married the sister of Seleucus Nicator, the Greek ruler. Okay, so through the matrimonial alliances, okay, so through matrimonial alliance he had maintained foreign relation as well as spread, इसको कहते हैं हम लोग डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश की ग्रीक्स के साथ, ठीक है, थ्रू matrimonial alliances. Okay, foreign relation. In this way he has developed a
foreign relations also. So these were some of the features, means some of the qualities of the Chandragupta Maurya. The last we will study about the whole of the administration. Okay, how the administration was run by the Mauryan Empire, means all together Chandragupta Maurya, Bindusara, and the last Ashoka. Okay, remember at the last he had gave up his empire. Okay, and he had gave his empire and he had gone in Karnataka and became a monk. He had become a monk and in Shravan Belagola and led the life of an ascetic until he died. Okay, let's remember the name of a place. Okay, went to Karnataka. We had met one monk, Bhadra Babu. Okay, we met a monk, Bhadra Babu, and from there he had led the life of an ascetic. He had gave up his empire and started the living life of an ascetic. Okay, and eventually died as an ascetic only. Okay, and as a monk only. He he was succeeded by Bindusara. Okay, बिंदुसारा के टाइम पे ज्यादा कोई मतलब डिस्प्यूट नहीं हुए या ना कोई वॉर्स हुए, ठीक है, एम्पायर एकदम स्मूथली रन कर रहा था. इट्स लाइक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टीयरिंग सबसे पहले गाड़ी चलाई, ठीक है, उसके बाद फिर जब बिंदुसारा के हाथ में आई तो एकदम कोई भी एक्सीडेंट या रैश ड्राइविंग नहीं हुई, एकदम स्मूथली कार चल रही थी, स्टीयरिंग एकदम स्मूथ चल रहा था. अशोका के टाइम पे एकदम फास्ट गियर लेना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद से मामला बिगड़ गया. तो बिंदुसारा had ruled. He believed in Ajivika philosophy. Now, what is Ajivika philosophy? We will learn afterwards when we will study in this ancient history in class 11th. Okay, we will learn in detail. Okay. He had maintained diplomatic relations. With foreign rulers. Okay. He run the empire smoothly. बहुत स्मूथली एम्पायर उन्होंने रन किया था. मीन्स कोई ज्यादा वॉर्स या कुछ ऐसा इनके एम्पायर में नहीं हुआ, ठीक है. एंड एक्सटेंडेड वन मोर थिंग, extended he had extended the empire till Mysore. ठीक है, अपना एम्पायर साउथ के मैसूर तक, कर्नाटक के मैसूर तक इन्होंने एक्सटेंड किया था. ओनली द कालिंगा, कालिंगा इज लेफ्ट. ओके, कालिंगा को किसने कॉन्क्वर किया? अशोका ने. ओके, और सबको पता है कि उसके बाद से वो भी बुद्धिस्ट मॉन्क एक बन गए थे. ये सब उन्होंने भी राजपाट और सब छोड़ दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर बुद्धिस्ट मैसेज और अपनी धम्म पॉलिसी जो है वो प्रीच करने लगे थे. तो द लास्ट इज अशोका.
अशोका के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अशोका थोड़ा सा लंबे हैं और क्योंकि इनकी धम्म पॉलिसी भी पूरी हम लोगों को स्टडी कर दी है। इनके जो इन्होंने इतने इंस्क्रिप्शन इन्होंने अशोका पिलर्स जो है, और बहुत सारे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इनके टाइम पे कैसे रन होती थी, क्योंकि कालिंगा तक इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया था और पूरे इंडिया को एक साथ ले आए थे और ज्यादा एम्पायर एक्सटेंड करके चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा एम्पायर एक्सटेंड कर लिया था। और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने रन किया। बस एक वॉर जो इन्होंने किया था, कलिंगा वॉर, वो इनका बहुत ब्रूटल प्रूव हुआ था। उसके बाद से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया था और एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे और